Hello friends, I am Prashansa Chaurasia and this is my channel Vets Diary. Today we'll discuss about this second part of our rabies series. अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। मैंने उसमें रेबीज़ के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया है और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेबीज़ वैक्सीनेशन इन ह्यूमंस एंड इन डॉग्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है। ये वैक्सीनेशन के दो टाइप्स हैं। प्री एक्सपोजर का मतलब होता है बाइट से पहले का वैक्सीनेशन एंड पोस्ट एक्सपोजर का मतलब होता है बाइट के बाद का वैक्सीनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीनेशन ऑफ डॉग के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे पहले बना रखी है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्री बाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल इन डॉग्स इज ऑन 90 डे, देन 120 डे एंड फिर हम एनुअली रिपीट कराते हैं रेबीज़ के वैक्सीनेशन को। एंड पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन का शेड्यूल है डे 0, डे 3, 7, 14 एंड 28 डेज़ पे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका डॉग रेबीज़ वैक्सीनेटेड है तो वो ना ही रेबीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है और ना ही वो रेबीज़ से सफ़र करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन चूँकि रेबीज़ एक बहुत ही फेटल डिजीज़ है, इसलिए अगर आपके डॉग को कोई रेबिड डॉग काट लेता है तो हम एज अ प्रिवेंटिव मेज़र, एज अ प्रिकॉशनरी मेज़र हम उसे तब भी वैक्सीनेशन करवा देते हैं ताकि हमारा डॉग और हम दोनों ही सेफ रहें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैक्सीनेशन इन ह्यूमंस। कुछ ह्यूमंस रेबीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, जैसे कि वेटनेरियंस, ट्रैवलर्स, चिल्ड्रन, लैब वर्कर्स। तो उन्हें प्री बाइट रेबीज़ वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वो रेबीज़ से सेफ रह सकें। उनमें जो रेबीज़ का वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है वो चाहे इंट्राडर्मल या इंट्रामस्कुलर लगाएं, दोनों में ही 0 डे, 7 डे और 21st से 28th डे पे हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। दैट इज़ आपको 3 डोजेज़ लगेंगे एक साइड पर। ह्यूमंस में पोस्ट बाइट के केस में 3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। इसी कैटेगरी के बेसिस पे हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि उन्हें कौन सा वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। कैटेगरी 1 में अगर आप किसी एनिमल को फीड कर रहे हैं या उसने आपके हैंड पे नॉर्मली लिक कर लिया तो आपको वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको उस एनिमल की हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी है। कैटेगरी 2, दैट इज़ अगर एनिमल ने आपकी अनकवर्ड स्किन पे निबल कर लिया या आपके कोई स्क्रैचेस आ गए बिना ब्लीडिंग के, तब आपको क्या वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना है, अब मैं ये आपको बताऊंगी। ह्यूमंस में पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आप पहले से रेबीज़ के लिए इम्यूनाइज्ड हैं या आप इम्यूनाइज नहीं हैं, आपको डॉग ने काटा, तब आप क्या करें। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आप पहले से इम्यूनाइज्ड हैं, अगर आपको डॉग ने काटा, सबसे पहले आप सोप एंड वाटर से 15 मिनट तक अपने वुंड को धुलें और उसके बाद उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। फिर तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाएं फॉर वैक्सीनेशन। इंट्राडर्मल में आपको 0 डे और 3 डे पे वैक्सीनेशन लगेगा एक साइड पर, और इंट्रामस्कुलर में भी आपको 0 डे और 3 डे पे वैक्सीनेशन लगेगा एक साइड पर। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पे इंडिकेटेड नहीं होती हैं। और अगर आप रेबीज़ के लिए पहले से इम्यूनाइज नहीं हैं और आपको डॉग ने बाइट किया है, तब क्या शेड्यूल फॉलो करना है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सो इन सबसे पहला स्टेप, आप तुरंत अपने वूंड को 10 से 15 मिनट सोप एंड वाटर से धुलें। उसके बाद अगर आप इंट्राडर्मल रेजाइमेन फॉलो करना चाहते हैं, जिसे हम अपडेटेड थाई रेड क्रॉस रेजाइमेन भी कहते हैं, और ये हाईली रिकमेंडेड है, तो उसमें आपको 8 डोजेज़ लगेंगे 0 डे पे, 3 डे पे, 7 डे पे और 28th डे पे आपके दोनों हैंड्स पे। ओके। और अगर आप इंट्रामस्कुलर रेजाइमेन फॉलो करना चाहते हैं, जिसे हम एसएन रेजाइमेन भी कहते हैं, देन यू विल गेट 5 डोजेज़ 0 डे, 3 डे, 7 डे, 14th डे एंड 28th डे पे। और यहाँ पे अगर आप एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हैं, दैट इज़ आपका इम्यून सिस्टम वीक है ड्यू टू एनी डिजीज़, तो आपको रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन इंडिकेटेड है, आपको रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी यूज़ करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट कैटेगरी, दैट इज़ कैटेगरी 3। अगर आपको एनिमल की बाइट से सीवियर वुंड हो गया है, या आपकी अनकवर्ड स्किन पे एनिमल ने लिक कर लिया है, या आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन कंटामिनेटेड हो गई है एनिमल के इन्फेक्टेड सलाइवा से, तब हम क्या वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अगर आप पहले से इम्यूनाइज्ड हैं, देन एज सेड बिफोर, इंट्राडर्मल या IM में आपको 0 डे और 3 डे पे वैक्सीनेशन करवाना है। एंड अगर आप पहले से इम्यूनाइज नहीं हैं तो इंट्राडर्मल के केस में 0, 3, 7 एंड 28 डे पे,
और इंट्रामस्कुलर के केस में 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज पे आपको वैक्सीनेशन करवाना है। आईडी में आपको 2 साइड पे वैक्सीनेशन लगेगा, दैट इज़ यू विल गेट 8 शॉट्स। तो एक क्वेश्चन हो सकता है तो फिर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में डिफरेंस क्या है? कैटेगरी 2 में रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन हम सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सनस में इंडिकेट करते हैं, लेकिन कैटेगरी 3 में रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन आप चाहे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हो या आप इम्यूनो कम्पिटेंट पर्सन हो, आपको रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन ज़रूर से ही लगेगी। साइट ऑफ रेबीज़ इंजेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। रेबीज़ इंजेक्शन हमेशा आपको डेल्टॉइड मसल्स पे यानी यहाँ पे लगवाना है। अगर आप आईडी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इंट्राडर्मल, तो इंजेक्शन्स आपके यहाँ इस हाथ पे और एक इस हाथ पे लगेगा, और अगर आप इंट्रामस्कुलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ही हाथ पे इंजेक्शन्स लगेंगे। आपको रेबीज़ का इंजेक्शन ग्लूटियल मसल्स में बिल्कुल भी नहीं लगवाना है, यानी हिप मसल्स में आपको नहीं लगवाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और मेरी पिछली वीडियोस रेबीज़ पार्ट 1 और वैक्सीनेशन इन डॉग्स को ज़रूर देखिए। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग वेट्स डायरी।